मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ रविवार। आज का दिन आप सबका बहुत बहुत शुभ शुभ हो और दिन भर अच्छा अच्छा काम करते रहे। मेरे दिन की शुरुआत हो गई है, थोड़ी देर पहले से ही हो गई है, पर आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आराम आराम से उठूंगी और काम करूंगी। तो बस अभी फ्रेश हो करके आई हूँ, ब्रश वगैरह किया है और चाय का पानी रखा है। एक्चुअली यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही थी, रेडियो बंद कर रही थी। और मेरे दिन की शुरुआत, जब से आप सबसे मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो मेरे दिन की शुरुआत होती थी रेडियो के चलाने से। जैसे ही रेडियो में चलाती थी तो ऐसा लगता था कि अब मेरी सुबह हो गई है आज के दिन की, और एक एक टाइम के साथ प्रोग्राम चलते रहते थे। तो पता चलता रहता है कि इतना टाइम हो गया है, अब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो इतना टाइम हो गया ये प्रोग्राम। जब मैं एडिटिंग करने लगती हूँ तो देखती हूँ कि हाँ, इसमें तो रेडियो में गाने की आवाज आ रही है। तो इसलिए अब थोड़ी सी अलर्ट रहती हूँ। पहले रेडियो बंद किया है और तब आप सबसे मिलने आई हूँ। तो आप सबके साथ रहना है सारा दिन, और संडे है तो ढेर सारा काम हर संडे की तरह हाजिर है। और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज संडे है, वीकली ऑफ है, तो आज तो हम सबसे मिलने के लिए जरूर आएगी। घर का एक एक कोना इस बात का इंतजार करता रहता है। चाय रख के आई थी तो पूरा खौल रहा था चाय, तो इसमें मतलब पानी जिसमें अदरक और इलायची वगैरह डाल के मैंने रखा था। तो उसमें चाय की पत्ती और चीनी। चीनी एक्चुअली बिल्कुल ही नहीं पीते हैं, कभी कभी ऐसा दिल कर जाता है कि थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के चीनी में डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैं ना ड्राई दूध रखती हूँ मैं चाय के लिए ज़्यादा। अब दो लोग हैं तो इसलिए अब रोज़ पैकेट वाला दूध मंगवाते नहीं हैं। कोई छोटा बच्चा भी नहीं है और हम दोनों भी दूध नहीं पीते। मुझे कभी कभी दूध की तलब जैसी लगती है तो एक पैकेट मंगवा लेते हैं, लेकिन चाय के लिए डेली ये पाउडर वाला ही रखती हूँ मैं, और यही यूज़ करती हूँ। अब इसकी आदत सी पड़ गई। अब जो चाय बन गई तो कमल को मैं उनके कमरे में दे आई और अपनी चाय लेकर के मैं डाइनिंग एरिया में आ गई थी कि यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी। मौसम थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बीच में कुछ कुछ काम आता रहता है ना, वो जैसे सड़क चलते कोई मिल गया तो कहीं स्टॉपेज रुक गए, गप्पे मारने लगे, वैसे ही मेरा भी हाल है। कभी जाते जाते कहीं स्विच ऑफ करना है, कोई स्विच ऑन करना है। तो मैं ये डाइनिंग एरिया में आई तो वहाँ के विंडो से देख रही थी अपने टेरेस गार्डन को। ये देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है ना इसका, अभी पेंटिंग करना मुश्किल है। फिर वहाँ थोड़ी गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो आखिरकार अब लेके चाय अपना अपने बेडरूम में आ गई। और जो कपड़े धोए थे उसे उठा के साथ साथ में उसे तय करती गई, और चाय भी अपना पूरा मैंने फिनिश किया यहीं बैठे बैठे। उसके बाद आज जो काम की मैंने शुरुआत की है ना, वो आज छत वाले कमरे से किया है, ऊपर वाले कमरे से। और पहले ऊपर वाला कमरा पूरा ठीक किया। वहाँ तो कोई सोता है नहीं, जाता नहीं है, तो मैंने इस बार आज क्या किया कि वहाँ थोड़ी डार्क कलर वाली एक चादर थी ना। अब ये चादर ना मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है और बहुत बुरी भी नहीं लग रही है, पर अब इतनी 850 की ये चादर ली थी। वो हमारे यहाँ पहले काम करती थी ना, उसकी बहू जयपुर से चादरें ला के बेचती थी, तो अब वो लेके आई थी तो उससे मैंने ये 5-6 चादरें ले ली थी। और चादर वादर ठीक करने के बाद फिर थोड़ा सा तो बनता ही है, इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। जैसे इस फूल पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, है ना सुंदर, कितना खूबसूरत लगता है। उसके बाद फिर ऊपर के कमरे को ठीक ठाक करके डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं अपने बेडरूम में आई और यहाँ आके अपना बेडरूम बिल्कुल ठीक किया। लास्ट संडे मैंने चादर चेंज नहीं की थी, इस अब संडे एक गैप करके तो ये पिंक वाली चादर मैंने बनाई। ये वही चादर जिसमें से मैंने फ्रिल वाले कुशन कवर बनाया था, और इसके साथ ये मैच कर रहा था इतना। एक फैमिली का कलर हो रहा था, पर्पल पिंक था, उस पर पर्पल मैंने ये पिकॉक बना दिया जो मैं कंफर्टर लेती हूँ। और उसके बाद ये सब ठीक करके फिर मम्मी के कमरे में आई, मम्मी का कमरा ठीक किया, इनकी भी चादर वादर चेंज की सारा। यहाँ भी थोड़ा मोड़ा जो डस्टिंग वगैरह करना था। और ये देखिए सारा कुछ सामान मैंने अमेज़ोन से और किचन के लिए ही मंगवा के रखा है। अब इसे मैं कल
ओपन करूँगी तो आप सबसे शेयर करूँगी। फिर ये भी कमरा हो गया, तो तीनों कमरे तो मेरे बिल्कुल फिट फाट हो गए थे, ठीक ठाक हो गए। साथ ही इस कमरे की सफाई कर रही थी तो एक चीज़ जब मैं डस्टिंग करने लगी तो एक बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ जो मैंने देखी वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग भी अपने बेडरूम में प्लांट्स रखते हैं और उसे महीनों महीनों उसी तरीके से छोड़ देते हैं, उसे वॉश नहीं करते, तो आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसकी तरफ देखिए कितनी सारी इसके ऊपर ये धूल जमी हुई है। देख रहे हैं, ये इसके टिप को देखिए, ये देखिए, और ये सारे इस पे ऐसे लेयर्स निकल रहे हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, इनकी सांसें रुक जाती हैं अगर हम इस पे डस्टिंग नहीं करते, सफाई नहीं करते हैं। और इसी तरीके से इस पे धूल जम के हफ्ते भर में, क्योंकि इसकी सफाई जो है कमरे वाले प्लांट्स की एक ही दिन में कर पाते हैं सप्ताह में। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसके ऊपर से कॉटन की तरह उड़ रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए कैसे इसके किनारे पे आप देख रहे हैं कॉटन जमा हो गया। ये बहुत देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, और इस तरीके से ये जो जम जाता है, ये प्लांट्स के पत्तों से जो ये सांस लेते हैं वो रुक जाता है, और फिर आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आप इनडोर प्लांट्स रखते हैं वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, सेंसेवेरिया को भी मैं दिखाती हूँ, ये आपको उंगली से इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आएगा। ये देखें, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना इस पे धूल और कॉटन जमा होता है। तो ज़रूर जो कमरे में आप बेडरूम में और इंडोर में प्लांट्स रखते हैं उसको हफ्ते में एक बार उसकी सफाई ज़रूर करिए, पानी उसका ज़रूर चेंज करिए और उसे जीवन दान दीजिए प्लांट्स को। बहुत मासूम से होते हैं ये पौधे, आप इसे जीवन दान देंगे तो ये आपको भी जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो एक हाथ दे, एक हाथ ले। 9:30 बज गया है, सेकेंड ट्रिप चाय बनने वाली है और मैंने 90% काम जो ख़त्म कर दिया है, बस आपके चाय के लिए, सेकेंड चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी। देखिए कितना अच्छे से अदरक कूटती रहती है ना, ये देखिए मसाले वाली चाय बनाती है बॉडी, है बॉडी। हाँ जी। अब तो बारिश हो गई, आज तो गर्मी नहीं थी, नहीं थी ना, ठीक, चाय बना के दीजिए। नहा लिया था साथियों और 11:10 हुए हैं, बस अभी नहा के आई हूँ, देख रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में आज कमल ने मना किया कि वो कुछ खाएंगे नहीं, तो मुझे भी इतना सारा फ्रूट्स काट के मिल गया है, मैं फ्रूट्स बैठ के खाऊंगी और कुछ और ऐसे नहीं खाने वाली हूँ, बस ये फ्रूट्स खा लूँगी और फिर दिन में लंच किया जाएगा। मेरा जितना काम था वो सब ख़त्म हो चुका था, मतलब घर का भी मेरा जो काम था वो सब ख़त्म हो चुका था। सिर्फ बाकी क्या था कि कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने डाले हुए थे वही, क्योंकि सारे बेड शीट्स वगैरह जो चेंज करना था सब चेंज कर दिया। आज मैंने 3 कमरों का किया, ऊपर वाले का भी किया, आपको दिखाया, मेरे अपने बेडरूम का किया, और मम्मी जी जो नवेली वाला कमरा है उसके का भी बेडशीट चेंज किया सारा। सिर्फ कमल के कमरे का नहीं चेंज हुआ है क्योंकि वो लेटे हुए हैं, वो उठें तो मैं चेंज कर देती। अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, अब कपड़े मैंने जो वॉशिंग मशीन में डाले थे, बस आज ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, बस वो चादर जो थे ना वही, तो उस चादर को ही मैं सूखने के लिए डालती हूँ, देखती हूँ अगर वॉश हो गया है तो। कपड़े धुल गए थे, डाल दिया है, ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं आपसे बताया। और थोड़ा थोड़ा फिर मौसम ऐसा ही हो रहा है बादल वाला, लेकिन हाँ देखिए हल्की सी फुहारें अब पड़ने लगी है, देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश होगी तो। और साथ ही जहाँ मेरा काम ख़त्म होता है ना वहाँ से शुरू होता है, और उस टाइम से शुरू होता है सावित्री का काम। और सावित्री आती है यहाँ पे करीब 11, साढ़े 11, 12 इस तरह से आती है, और उसके बाद ये डस्टिंग शुरू होती है तो बड़ी, चेहरा तो इतना मासूम सा बना के हंसती है, ना नहीं कभी कहती है, फिर जब मन हुआ तो करती है, नहीं तो नहीं होता है। अब ये सारा मेरा तो काम ख़त्म हो गया है। देखिए साथियों यहाँ पे अभी पूरा अभी सूखा भी नहीं है, और इतनी बुरी तरीके से ये देख रहे हैं छत से पूरा पानी टपक रहा है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा कॉर्नर जो है आपको बूंदे दिख रही होंगी,
पूरा छत टपक रहा है और बिजली के तार है, और ये अचानक ये सब कुछ यहाँ पे इतना कॉर्नर में पानी भर गया है, पूरा कार्टन वगैरह गीला हो गया है सारा। और इसमें सारे कप्स वगैरह रखे हुए हैं मेरे, ये देखिए पूरा ऊपर से बिल्कुल पानी गिर रहा है। अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करती हूँ, बुला गया है। रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि कमल को चाय पीने की तलब हो रही थी और मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। अभी इत्मीनान से बैठेंगे क्योंकि आज सारा दिन सुबह से भाग दौड़ रहा। दिन में तकरीबन 1 बजे मेरी आज बीच वाली नंद हैं जो गुरुग्राम में रहती हैं, वो भी आई थी थोड़ी देर के लिए, और बस बैठी और ज़्यादा तो ना कुछ उन्होंने पिया ना खाया और फ़ौरन चली गई। बस कमल से मिलने के लिए आई हुई थी। फिर वो थोड़ा सा ऊपर जो मैंने आपको दिखाया पानी गिर रहा था, उसे भी ठीक कराने के लिए मिस्त्री को बुलाया हुआ था। तो बस आज सारा दिन भाग दौड़ में ऐसे ही दिन निकल गया है। अब मैं फाइनली कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, इत्मीनान से चाय पीऊँगी और एडिटिंग वगैरह करूँगी और फिर कल सुबह के लिए वीडियो तैयार करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।